नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 12 से लेकर 18 जून तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हो। जेमिनाई यानी मिथुन राशि जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। देख लेते हैं जेमिनाई। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। आपका टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए, आप मिलने आ जाओ, आप उनसे बातें करो, चीज़ें क्लियर हो जाए, जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। आप एक मैच्योर एक स्टेबल लव ऑफर के साथ उनके तरफ आओ और इसके लिए ये खुद को रोक के आपके तरफ से एक्शन लेने का इंतज़ार कर रहा है। अब उनको ये समझ में आ चुका है कि बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखना है। जो प्यार है, जो असलियत है, जो सही है, उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है ये बहुत कान के कच्चे हैं, बहुत सारे लोगों की बात सुनते थे, बात-बात में बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते थे और अब ये मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। उनको ये लग रहा है कि जो बोलना है, जो करना है डायरेक्ट करे। जो बोलना है, जो करना है मैं अपने हिसाब से करूँगी या करूँगी। फ्रीडम पसंद इंसान है, किसी की रोक-टोक नोक-झोंक में ये पड़ना नहीं चाहते हैं। फिलहाल ये इनकी एनर्जी ऐसी है और ये इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आप आओ, आप उनको मनाओ, पैम्पर करो, बातें करो, स्टेबल लव ऑफ़र दो और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करो, जिसमें सिर्फ़ आप और वो ही बात करेंगे, दूसरे और कोई नहीं। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं जेमिनाई। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं स्टार के कार्ड। ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्स, 5 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड। ये ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल ना करें। दिमाग का इस्तेमाल तो ये कर रहे हैं ना, ये है दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए आपके पर्सन। तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप ना करें, आप पिछली बातों को भूल जाए, पुरानी बातों को याद ना करें, थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचे। आप पीछे मुड़ के अगर देखते हो तो अच्छा ही बहुत है। इन्होंने आपसे अच्छे बिहेवियर भी किया है, बात भी किया है, अच्छी तरीके से आपके साथ रहा भी है, रिश्ता भी है। तो अभी आपको उन बातों को भूलना चाहिए जो गलत हुआ है, जो उनके तरफ से गलत आपको लग रहा है। उन्होंने अच्छा भी कहा, अच्छा किया भी, अच्छा रिश्ता भी था। तो आप उन अच्छी बातों को याद कीजिए, बुरी बातों को भूल जाइए। आप अपने एनर्जीज़ को स्टेबल बनाइए। हो सकता है आप कभी भी कुछ भी बोल देते हो
कुछ भी मांग लेते हो, कहीं घूमने चलो, कहीं मुझे ये दिला दो, वो कर दो। तो आपको थोड़ा-सा मैच्योरिटी दिखाना है, आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप थोड़ा मैच्योर हो जाए। आप हमेशा पिछली बातों को रिश्ते में लाके रिश्ते को खराब करते हो, उन चीज़ों से आपको परे रहना है, मैच्योरिटी दिखाना है, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखना है, खुद को हील करना है। जो भी गलती आपने किया है उससे आपको सीख लेनी है कि आपके द्वारा की क्या गलती किया गया है, क्योंकि ये पूरे नो कॉन्टैक्ट का जो ताज है ये आपके सर पे पहना रहे हैं आपके पर्सन। सारी गलती आप ही का है, इनका कोई गलती नहीं है। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको उनके तरफ आना है, उनसे बात करना है, पिछली बातों को भूलना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, अपनी सोच में स्टेबिलिटी लाना है, मैच्योरिटी दिखाना है, गलती को सुधारना है और आगे बढ़ना है। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेंगे तो उनका एक्शन क्या रहेगा। वैसे ये इंसान, इनके पास ऑप्शन भी है, ये इंडिसाइसिव भी है, लेकिन ये उम्मीद आपसे लगा रहा है या लगा रही है कि जो भी करना है आपको करना है। इनके जब एक्शन की बारी आ रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, सारे वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं तो कभी भी एक्शन ले सकते हैं, ये चाहेंगे तो कभी भी एक्शन ले लेंगे, लेकिन ये रुके हुए रहेंगे, ये इंडिसाइसिव रहेंगे, ये अपने मर्जी से एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। जैसे कि पहले मैंने कहा, इनका जो सोच है कि पूरा जो नो कॉन्टैक्ट या फिर जो भी सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, इसमें इनका कोई गलती नहीं है, सारी गलती आप ही का है, ये आप जानो। और एनर्जी वाइज वर्षा भी होते रहते। तो ये जब भी एक्शन लेंगे, क्योंकि ये जब चाहे एक्शन ले सकते हैं, लेंगे नहीं ऐसा नहीं है, ये तैयार है एक्शन लेने के लिए, लेकिन ये खुद को ज़बरदस्ती से रोक रहे हैं। इनडिसाइसिव है, इनके पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं, हो सकते नहीं है। तो ये इंसान जब भी एक्शन लेंगे, खुद का फ़ायदा देख के ही एक्शन लेंगे कि किस तरीके से बात करने से, कब एक्शन लेने से, क्या करने से इनको फ़ायदा होगा, ये तभी एक्शन लेंगे। ये खुद को रोक के रखे हैं, थोड़े इंतज़ार में हैं और ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, लेकिन जब भी आएँगे इस बात का आपको पता चल जाएगा कि ये अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना चाहेंगे और जो भी करेंगे मतलब अपनी एनर्जी को हाई रख के, माई वे इज़ द हाईवे टाइप की इनकी एनर्जी है और उसका ही इस्तेमाल ये रिश्ते में भी करेंगे। देख लेते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है जेमिनी। 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। ऐसा नहीं है कि आप दुख में नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा दुख में हो, परेशान हो, आपको उस रिश्ते से ना चाहते हुए भी मूव ऑन करना पड़ा या फिर ना चाहते हुए भी धोखे की वजह से आपको इस रिश्ते में से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ा या फिर ज़बरदस्ती आपको धोखे दे दिया गया, तभी आपका ये सिचुएशन है। लेकिन फिर भी
यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको इतने दुखी, इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। अपना जो पेशेंस है उसे मत खोइए। अच्छा चीज़ होने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है, लेकिन ये होता है। आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है। अपने दुःख को बहुत ज़्यादा याद ना करते हुए आपको अपने काम पे ध्यान देना है और अपनी पेशेंस रख के आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।